हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप नेटवर्क, वेबसाइट और किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसको हम बोलते हैं किसी भी एक होस्ट मशीन पे, हम वर्नरेबिलिटीज़ कैसे निकाल सकते हैं। वर्नरेबिलिटीज़ निकालने के साथ साथ और भी कई तरीके से हम किस तरीके से स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके कैसे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, या हम ये कहें पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं व्हाट इज़ Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन एंड हाउ टू परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग यूजिंग Nmap स्क्रिप्ट्स। तो आज के एजेंडा में सबसे पहले हम समझेंगे कि Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन होता क्या है। देन हम समझेंगे Nmap स्क्रिप्ट के कैटेगरीज के बारे में, क्योंकि Nmap बहुत ही अलग अलग तरह की कैटेगरीज का इस्तेमाल करता है, यानी कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आप अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं एंड किस तरीके से हम उसके थ्रू स्कैन करा जा सकता है। थर्ड में हम बात करेंगे कि Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकली इन स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके पेनिट्रेशन टेस्टिंग को आसान बना सकते हैं। एंड दोस्तों, इस तरह की वीडियो पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स आपके सामने मैं आज लेके आया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक न्यू चैनल और भी स्टार्ट किया है फूडीज ट्रिप्स के नाम से। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन होता क्या है। सो बेसिकली NS स्टैंड फॉर Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन। तो हम यहाँ पे Nmap के थ्रू काफ़ी तरह से स्कैनिंग को परफॉर्म करा जा सकता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा आपको इजी लैंग्वेज में एंड इजी प्रैक्टिकल्स के थ्रू समझाया है किस तरीके से आप नेटवर्क में या फिर किसी वेबसाइट पे या फिर किसी होस्ट मशीन पे किस तरीके से नेटवर्क स्कैनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ वो वाली वीडियोज़ पहले आप ज़रूर जाके देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिएगा। उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे एंड आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं जो Nmap स्क्रिप्टिंग होता है वो हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, देयर आर वेरियस रीजंस टू यूज़ Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन्स लाइक नेटवर्क डिस्कवरी। तो नेटवर्क में कौन कौन से सिस्टम्स रन हो रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, उनके कौन से वर्जन हैं, नेटवर्क डिस्कवरी के लिए ओवरऑल हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं अगर आपके टारगेट नेटवर्क के कोई वर्नरेबिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू आप सिस्टम में एंट्री लेके अपने प्रिविलेजेस को एक्सकेलेट कर सकते हैं या फिर आप सिस्टम में अपना एक्सेस बना सकते हैं, इस तरह की अगर कोई भी वर्नरेबिलिटीज़ है तो Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन के थ्रू ये पॉसिबल है कि हम उन वर्नरेबिलिटीज़ को ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी कई ज़्यादा रीजंस हैं Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन्स को यूज़ करने के। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट आपके सामने मिल जाती है, आपको सिर्फ एक कमांड के थ्रू इन स्क्रिप्ट्स को यूज़ करना है और आप ढूंढ सकते हो किसी भी नेटवर्क में, किसी भी वेबसाइट में वर्नरेबिलिटीज़। इनफैक्ट आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी एक होस्ट मशीन पे ऐसी कौन कौन सी वर्नरेबिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू आप सिस्टम में एक्सेस बना सकते हो, इन सभी तरह की वर्नरेबिलिटीज़ आप ढूंढ सकते हो। तो नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं Nmap स्क्रिप्ट के कैटेगरीज़ के बारे में। तो यहाँ पे बहुत तरह की कैटेगरीज आपके सामने मिल जाती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चुनिंदा कैटेगरीज के नाम आपके सामने लिखे हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की कैटेगरीज Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन में या फिर हम बोले कि Nmap का जो टूल है उसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत ही तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स दी गई हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन के लिए अलग है, ब्रूट फोर्स करने के लिए अलग है, डिस्कवरी, डॉस एक्सप्लॉइट। तो फॉर एग्जांपल आप टारगेट पे डॉस अटैक करना चाहते हो, तो यहाँ पे टारगेट पे डॉस अटैक को परफॉर्म करने के लिए अलग से स्क्रिप्ट्स दे रखी हैं, तो आप उन सभी का स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो टारगेट पे डॉस अटैक को परफॉर्म करने के लिए। इवन Nmap में बहुत ज़्यादा वर्नरेबिलिटीज़ वाली स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो कि हम टारगेट पे एग्जीक्यूट करवा के देख सकते हैं कि टारगेट इस पर्टिकुलर वर्नरेबिलिटी से वर्नेबल है या फिर नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को मैं आपको थोड़ी ही देर में प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई तरह की स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, जैसे कि आपको टारगेट पे ब्रूट फोर्स अटैक करना है, यानी कि आपको पासवर्ड क्रैक करना है, पासवर्ड ऑडिटिंग वाला अटैक को परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टारगेट को एक्सप्लॉइटेशन के लिए यहाँ पे अलग से स्क्रिप्ट्स दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको मैलवेयर डिटेक्ट करवाना है टारगेट पे, आपको ये देखना है कि टारगेट में मैलवेयर है या फिर नहीं है, तो उसके लिए मैलवेयर की स्क्रिप्ट्स अलग से मिलती हैं।
और कई बार जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमें परमिशन चाहिए होती है पेनिट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आपके पास परमिशन है तो यहाँ पे आप इंट्रूसिव स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रूसिव जो अटैक्स होते हैं ये बेसिकली एग्रेसिव स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि डिटेल में इंफॉर्मेशन हमारे पास लाके देती हैं, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क में बहुत ज़्यादा जो है कोलिजन क्रिएट हो सकता है कई बार इन स्क्रिप्ट्स की मदद से। दैट्स वाई इन स्क्रिप्ट्स का यूज़ तभी करें जब आपके पास परमिशन हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास अगर आपको टारगेट का ऑपरेटिंग सिस्टम जानना हो कि वहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, उसका वर्जन कौन सा है, तो यहाँ पे वर्जन के लिए अलग से स्क्रिप्ट दी गई हैं। तो ये सब दोस्तों थ्योरेटिकल बात हो गई। अब हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरीके से इन स्क्रिप्ट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए जो मेरा अटैकर मशीन होगा वो होगा मेरा काले लिनक्स, और जो मेरा विक्टिम्स मशीन होगा यानी कि जिन मशीन्स पे मैं अटैक करके आपको दिखाने वाला हूँ वो होगा मेरा विंडोज 7 और मेटास्प्लॉइटेबल। तो चलिए चलते हैं मेरे VMware पे। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने VMware पे। तो ये मेरा अटैकर मशीन है एंड जो मेरा टारगेट मशीन है वो है विंडोज 7 एंड मेटास्प्लॉइटेबल 2। सो दीज आर माई 2 टारगेटेड मशीन। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने काले लिनक्स मशीन की जहाँ पे मैं nmap को यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि जिन स्क्रिप्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट्स एक्चुअल में होती क्या है, यानी कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है। तो स्क्रिप्ट्स की लोकेशन देखने के लिए आपको टाइप करना है ls/usr/share/nmap/scripts। तो यहाँ पे आप लगाते हो /usr share nmap scripts। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों कि इस वीडियो को जो एंड तक देख रहा है एंड इवन जिसने यहाँ तक भी इस वीडियो को देखा है उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि nmap की जो चीट शीट है एंड nmap का जो मैनुअल है वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ ई बुक के फॉर्म में। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो यहाँ पे नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपको फ्री ई बुक्स प्रोवाइड करूँगा nmap की। एंड इवन अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है तो वहाँ पे भी जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी nmap की जो चीट शीट है एंड जो मैनुअल है वो मैं सेंड करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल स्क्रिप्ट्स आ गई हैं nmap की। एंड जैसे कि आपको ये पाथ दिख रहा होगा usr share nmap स्क्रिप्ट्स, तो यहाँ पे सारे स्क्रिप्ट्स होती हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी पड़ती है, अगर आप nmap के स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो देन मेक श्योर कि जो भी स्क्रिप्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो स्क्रिप्ट्स आपकी अपडेटेड हों। तो यहाँ पे अगर आपको अपने स्क्रिप्ट्स का डेटाबेस को अपडेट करना है तो उसके लिए आप कमांड रन करते हैं sudo, आप लिखेंगे nmap, लिखेंगे स्पेस देंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे -script -update db। एंटर प्रेस करेंगे। इस कमांड से क्या होगा, जो आपका nmap स्क्रिप्टिंग इंजन का डेटाबेस होगा वो अपडेट हो जाएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने डेटाबेस को अपडेट रखना। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं, अगर आपको इसमें स्पेसिफिक HTTP वाली ही स्क्रिप्ट्स देखनी हो या फिर आपको FTP की स्क्रिप्ट्स देखनी हो या फिर जो भी आपका टारगेट सर्विस है जिस पे भी अटैक करना चाह रहे हो आपको सिर्फ उसी से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स चेक करनी हो, तो उसके लिए हम grep कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सेम कमांड वापस से लिखनी है, यानी कि जो आपने भी पाथ दिया था सेम पाथ आपको देना है, स्पेस देना है, पाइप लगाना है। पाइप लगाने के बाद आपको कमांड लिखना है grep। एंड जिस भी तरह के स्क्रिप्ट्स को आप ढूंढना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं ढूंढना चाहता हूँ यहाँ पे SMB से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स। SMB का फुल फॉर्म होता है सर्वर मैसेज ब्लॉक। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो 2007 था उसके अंदर SMB की वर्नेबिलिटी थी एंड उसमें एक ऐसी वर्नेबिलिटी थी जिसके थ्रू हम सिस्टम में एक्सेस ले सकते थे। तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे SMB से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स हैं या नहीं है, तो मैं grep लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा SMB एंड एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SMB से रिलेटेड बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। तो इससे पहले क्या हो रहा था, मेरे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आ रही थी लेकिन वो रैंडम ऑर्डर में थी। लेकिन अब मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया और फिल्टर लगाने के बाद मैंने ये कहा इसको कि इन स्क्रिप्ट्स में से जो SMB वाली स्क्रिप्ट्स हैं उनको grep करके हमारे पास ला के दे। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आ गई हैं SMB से रिलेटेड, जैसे कि SMB broot.nsc एंड SMB enum एक स्क्रिप्ट हमारे पास होती है। वो बेसिकली स्क्रिप्ट्स किसके लिए होती हैं, जो हमारा टारगेट है वहाँ पे कौन कौन से यूज़र्स हैं। अगर आपको ये देखना हो कि आपका जो भी टारगेट है आपको उनके यूज़र्स नेम निकालने हो तो आप SMB enum यूज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके दिखाने वाला हूँ जो हमारा टारगेट यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे एक SMB की वर्नेबिलिटी है या नहीं है ये चेक करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास यहाँ पे विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड मैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक स्क्रिप्ट को रन करने वाला हूँ और आपको
आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप वर्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो इन स्क्रिप्ट्स की मदद से। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल में लेने वाला हूँ SMB वर्न MS17010 वाली स्क्रिप्ट का। तो इन स्क्रिप्ट्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगल पे भी जाके इजीली पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको इस वाली स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आप स्क्रिप्ट का जो नाम है वो आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नाम को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है sudo nmap -script स्पेस देंगे एंड जो भी आपका स्क्रिप्ट होगा, यानी कि जो आपने स्क्रिप्ट का नाम कॉपी किया होगा वो नाम आपके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो स्क्रिप्ट का अपना नाम कॉपी किया था वो था SMB-1.NSE। तो ये मेरा स्क्रिप्ट का नाम था। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपका टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका आपको आईपी एड्रेस देना है। तो मेरा जो विंडोज 7 है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.154.131। सो दिस इज़ माई आईपी एड्रेस ऑफ माई टारगेट मशीन विच इज़ विंडोज 7। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पे आ चुका है एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो SMB की वर्नेबिलिटी थी 2017 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो यहाँ पे वर्नेबल है हमारा टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारा विंडोज 7 है, ये वाला जो हमारा मशीन है वो वर्नेबल है इस वर्नेबिलिटी से। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, इस वर्नेबिलिटी का इस्तेमाल करके हम अपने विंडोज 7 पे एक्सेस ले सकते हैं। तो किस तरीके से एक्सेस लिया जाता है वो किसी और वीडियो का पार्ट है, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वर्नेबिलिटीज़ ढूंढते कैसे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वर्नेबिलिटी इन माइक्रोसॉफ्ट SMB वर्जन 1 सर्वर्स। तो क्योंकि अब वहाँ पे ये वाली वर्नेबिलिटी है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपना एक्सेस बना सकते हैं। एक्सेस बनाने के बाद वहाँ पे हम उसका पूरा का पूरा डेटा अपने सिस्टम पे कॉपी करवा सकते हैं। फिर तो अगर मैं इसको एक सिंपल शब्दों में समझाऊँ दोस्तों, तो यहाँ पे इस वर्नेबिलिटी की मदद से मैं अपने विंडोज 7 को हैक कर सकता हूँ। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको CVE की डिटेल मिल रही होगी, यानी कि जो भी वर्नेबिलिटी होती है उसको एक नंबर दिया जाता है। तो ये वो नंबर है, तो उस वर्नेबिलिटी का नंबर है 20170143। तो इस नंबर को जाके आप इजीली cve.meter.org पे जाके चेक कर सकते हो और इस वर्नेबिलिटी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिकल है जहाँ पे हमने समझा किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टारगेट पे वर्नेबिलिटीज़ को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर आपको कोई भी आपका वेब सर्वर है, कोई भी आपको वेब एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको देखना हो कि वहाँ पे कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ हैं। अगर आपको टारगेट की कोई भी वेबसाइट है उस पर आप देखना चाहते हो कि वहाँ पे कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ अवेलेबल हैं, डायरेक्टरीज़ और फाइल्स को देखने के लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन HTTP के स्क्रिप्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे ग्रैप कमांड चलाई थी SMB के लिए, अब हम ग्रैप कमांड चलाएंगे HTTP के लिए। तो अब यहाँ पे सारी HTTP की स्क्रिप्ट्स आ जाएंगी, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे HTTP की बहुत सारी वर्नेबिलिटीज़ की भी स्क्रिप्ट्स आ गई हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा HTTP वर्न CVE 2006 9 10 11 12। अब ये क्या है, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर वर्नेबिलिटी के लिए स्क्रिप्ट है। यानी कि जब आप टारगेट पे, फॉर एग्जांपल आप ये वाले स्क्रिप्ट को रन करते हो तो ये वाली स्क्रिप्ट टारगेट पे जाएगी, एग्जीक्यूट होगी और आपको ये बताएगी कि टारगेट पे ये पर्टिकुलर वर्नेबिलिटी अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो इसलिए इन स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको टारगेट की डायरेक्टरीज देखनी हो, फाइल्स देखनी हो, तो वो आप कैसे देख सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक हमारे पास स्क्रिप्ट होती है HTTP-NM की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास HTTP-NM की स्क्रिप्ट ये रही। तो ये रही हमारी HTTP-NM की स्क्रिप्ट। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है सेम कमांड sudo nmap-script एंड जो भी आपका स्क्रिप्ट है उसका नाम आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, -p देंगे एंड आपको पता है जो HTTP का पोर्ट है वो होता है पोर्ट 80 और जो आपका टारगेट मशीन है उसका आप यहाँ पे IP या डोमेन दे सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट है मेटास्प्लॉइटेबल, इससे पहले मैंने विंडोज़ को हैक करके दिखाया था, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेटास्प्लॉइटेबल को आप किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। तो जो मेरा मेटास्प्लॉइटेबल यानी कि जो मेरी सेकेंड मशीन है जो कि ये है, इसका IP आप देख सकते हो है 192.168.154.128। अब इस IP में यहाँ पे दूंगा, इस वाली IP को 192.168.154.128 एंटर प्रेस करूँगा। अभी क्या करेगा दोस्तों, टारगेट मशीन पे जाएगा, स्कैन करेगा और मुझे लाके देगा कि इस पर्टिकुलर IP पे कौन कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास रिजल्ट आ चुका है कि तो जो मैंने यहाँ पे HTTP की एनुमरेशन वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करी थी उसके थ्रू मुझे पता चला यहाँ पे ये वाली सारी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। TikiWiki, टेस्ट, phpinfo.php, phpMyAdmin, डॉक्यूमेंट, इंडेक्स, तो ये सभी तरह की डायरेक्टरीज वहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं चेक करता हूँ क्या ये डायरेक्टरी वहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं है। सिंपली मैंने इस डायरेक्टरी का नाम कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.154.128 और जो मेरा नाम था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दे दिया, लेकिन यहाँ पे डबल स्लैश आ रहा है तो मैं एक स्लैश को रिमूव करता हूँ, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो PHP माई एडमिन का यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे और भी कई तरह की डायरेक्टरीज वहाँ पे उसने बता रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली IP लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो वो सभी तरह की डायरेक्टरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ट्विकी, PHP माई एडमिन, मल्टीडे, DVWN, वेब DAV। तो इस तरीके से आप HTTP एनुमरेशन का इस्तेमाल करके टारगेट के डायरेक्टरीज को लिस्ट करवा सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप HTTP की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि टारगेट पे अगर कोई सब डोमेन्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपकी टारगेट वेबसाइट है microsoft.com एंड आप ये देखना चाहते हो कि microsoft.com के कोई सब डोमेन्स अवेलेबल है या नहीं है, या फिर microsoft.com पे कोई ईमेल एड्रेसेस हैं या नहीं है उस वेबसाइट पे। अगर आपको ईमेल एड्रेसेस फाइंड करने हैं, सब डोमेन्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए दोस्तों एक और बेहतरीन स्क्रिप्ट हमारे पास है HTTP ग्रैप। तो यहाँ पे HTTP ग्रैप का आप इस्तेमाल करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HTTP grep.nse यहाँ पे स्क्रिप्ट अवेलेबल है। इसका नाम मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, माय बैड, ये ठीक से कॉपी नहीं हुआ। मैं वापस से इसको लिखता हूँ HTTP grep.nse। तो ये वो स्क्रिप्ट है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिली है। हम एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक बार सूडो को रिमूव करते हैं। सूडो को रिमूव करके अब हम इसको स्क्रिप्ट को रन करते हैं और चेक करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन ला के देता है फिर नहीं। परफेक्ट दोस्तों, सूडो को रिमूव करते साथ ही आपके सामने यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेसेस मिल गए हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे मुझे मिले हैं u@yourdomain.com, @z.com, name@domain.com। तो क्योंकि मेटास्प्लॉइटेबल जो मशीन है वो इंटेंशनली वर्नेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, चेक करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए एथिकल हैकिंग की या पेन टेस्टिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास मल्टीपल ईमेल्स फाउंड हो गए हैं। अब दोस्तों ये आप रियल वर्ल्ड पे रियल वेबसाइट से परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ तभी परफॉर्म करें जब आपके पास परमिशन हो। विदाउट परमिशन डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस तरीके से हम HTTP ग्रैप कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई SSH का पासवर्ड जो है वो ब्रेक करना हो, क्रैक करना हो, फिर जिसको हम बोलते हैं ऑडिट करने के लिए, या फिर टेलनेट है, FTP है, इस तरह के पासवर्ड्स को अगर हमें क्या करना हो दोस्तों, हमें क्रैक करना हो या फिर ऑडिट करना हो, तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं। तो सिंपल हम क्या करते हैं, वापस से उसी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम ग्रैप की जगह यहाँ पे लिखेंगे FTP। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे FTP के पासवर्ड को ऑडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रिप्ट आती है FTP brute.nse। एक स्क्रिप्ट ये है, एक स्क्रिप्ट ये एनॉन है, यानी कि अगर आपको चेक करना हो कि आपका जो टारगेट का FTP सर्वर है वो अनोनमस लॉगिन को सपोर्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए ये स्क्रिप्ट है। लेकिन फिलहाल हम इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस से उस स्क्रिप्ट का जो नाम है वो मैं यहीं पे इसको रिमूव करूँगा। जो पहले वाली स्क्रिप्ट थी वो थी grep.nse। अब इस वाली स्क्रिप्ट से मैं उस नाम को रिमूव करता हूँ। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ है प्रॉपर्ली। मैं वापस से इसको कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी मैंने कर लिया, देन मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, ये कॉपी नहीं हो रहा है। ओके, नो वरीज। मैं यहाँ पे मैनुअली लिख देता हूँ FTP-brute.nse। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट 80 को हटा के FTP का पोर्ट दिया जो कि होता है 21। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के आगे एक बार मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ एंड अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अभी क्या करेगा दोस्तों, टारगेट पे जाएगा और FTP का जो पासवर्ड होगा अगर ये उसको क्रैक कर पाएगा तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड ला के देगा कि FTP का पासवर्ड और यूज़र नेम ये रहा। तो जब तक ये प्रोसेस होता है यहाँ पे, एंड इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप FTP पे ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर रहे हो और बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो उस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप -T5 का इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसका हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा हमेशा -T5 से आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट स्कैन करता है। तो जब तक हमारे पास FTP का पासवर्ड ब्रेक होके आ रहा है, जब तक हम और स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये देखना हो कि जितनी भी यहाँ पे डिस्कवरी के स्क्रिप्ट्स हैं, डॉस के स्क्रिप्ट्स हैं, तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, यहाँ पे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टारगेट पे डिस्कवरी वाले स्क्रिप्ट रन करना चाहते हो या फिर आप टारगेट पे डॉस के स्क्रिप्ट रन करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल कमांड है दोस्तों। आप नया टर्मिनल ओपन करते हैं। नया टर्मिनल ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है nmap -script
स्पेस देना है और जिस भी कैटेगरी की स्क्रिप्ट्स आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप टारगेट पे डिस्कवरी के स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हो कि जितनी भी डिस्कवरी की स्क्रिप्ट्स हों वो सारी स्क्रिप्ट जो है टारगेट पे एग्जीक्यूट हो जाए। आप एक एक करके स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, आप मल्टीपल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हाइफन स्क्रिप्ट लिखना है, स्पेस देना है और जिस भी कैटेगरी के स्क्रिप्ट्स का आप इस्तेमाल करना चाहते हो उस कैटेगरी का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ डिस्कवरी स्क्रिप्ट्स का, तो हाइफन स्क्रिप्ट लिखूंगा, स्पेस दूंगा डिस्कवरी, उसके बाद जो मेरा टारगेट है उस टारगेट का यहाँ पे मैं आईपी दे दूंगा। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने मेटास्प्लॉइटेबल को, तो मैंने यहाँ पे उसका आईपी दे दिया है, एंटर में प्रेस करूंगा। अब ये वाला स्क्रिप्ट क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे टारगेट पे जाएगा और मल्टीपल डिस्कवरी की जो स्क्रिप्ट्स होंगे वो रन करेगा और जो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे आपके सामने ला के देगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। अब दोस्तों क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही है तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ तक आपने देखा फर्स्ट पार्ट एंड इस सेकंड पार्ट को देखने के लिए कमेंट करें कि वी आर वेटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ इसके आगे की स्टोरी। तो यानी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से आप और वर्नेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हो एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन के थ्रू। तो वीडियो अगर पसंद आई आपको फर्स्ट पार्ट, यानी कि अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नया चैनल स्टार्ट करा है फूडीज टिप्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, प्लीज़ जाके चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।